हेलो दोस्त, कैसे हैं? नमस्कार। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। क्या आप लोग वीडियो को देख रहे हैं ना? देखिए, व्यू बढ़ाइए, लाइक शेयर खूब कीजिए चैनल को। क्या और ऐसे देखने से आपको फ़ायदा ही है। 4-5 सवाल एकदम कोई भी एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा नहीं कि बीपीएससी में आएगा, बीएसएससी में भी आ सकता है। क्या ऐसे एकदम है कि 4-5 सवाल आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। बहुत सारा किताब से ढूंढ ढांड के लाए हैं क्वेश्चन, जो मतलब पूछा हुआ सवाल है उसी में इधर उधर करके पूछता है। इधर यहाँ क्वेश्चन के आंसर में, आंसर के क्वेश्चन में करके पूछता है। आप लोग इसको खूब देखिए, शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि इसको जो पढ़ लिख रहा है या एग्ज़ाम दे रहा है वही देखेगा। कोई भी देखिए, इससे पता चलेगा कि हमारे देश पर कैसे अंग्रेज़ों ने शासन किया, पूर्वजों पर शासन किया। क्या आज हम लाए हैं अंग्रेज़ों के राजनैतिक व्यवस्था या अंग्रेज़ों के राजनैतिक प्रशासनिक नीति। अंग्रेज ने राजनैतिक और प्रशासनिक नीति के बारे में आज जानना है। प्रशासनिक नीति, ठीक। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब आरंभ हुआ? अंग्रेजों के भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब हुआ? तो इलाहाबाद के संधि से। इलाहाबाद के संधि से। इलाहाबाद के संधि से हुआ। अब इलाहाबाद के बारे में तो पिछला वीडियो में पूरा बताए हैं। अगर आपको इसको बारे में जानना है, कैसे संधि हुआ, कब हुआ, तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और आगे ये देखिए, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू हुआ? बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू हुआ? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हुआ। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। देखिए, द्वैध शासन लगाए हैं और समाप्त किए थे कौन? तो वारेन हेस्टिंगस समाप्त किए थे। बंगाल में द्वैध शासन कौन समाप्त किए थे? तो वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस समाप्त किए थे। और आगे देखिए, वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में, आगे प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले 1773 में पारित हुआ था, ठीक है, वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में। और वारेन हेस्टिंगस को न्यायिक प्रशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। न्यायिक जो फैसला वगैरह करते हैं। देखिए, वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। प्रथम इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे या इम्फे। सर एलिजा इम्फे थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। और देखिए आगे, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के। लॉर्ड कॉर्नवालिस के। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, उनको भारत में पुलिस एवं सिविल सेवा के जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त को भी लागू किया गया था, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त को भी लागू किया था और सिविल एवं पुलिस के जन्मदाता भी कहा जाता है। और आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो ली आयोग के द्वारा। ली आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में ली आयोग का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, देखिए, उस टाइम के थे वो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। ली आयोग का गठन हुआ था, जो कि 1923 में। और आगे देखिए, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में।
लॉर्ड 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था। और आगे देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन थे? तो हैदराबाद था। हैदराबाद का स्वीकार किया था, तो ये 1798 में, 1798 ईस्वी में हैदराबाद स्वीकार किया था सहायक संधि। प्रथम राज्य यही थे। और आगे देखिए, व्यापकता का सिद्धांत लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी जी, लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और आगे देखिए, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध को अधिग्रहण किया था? तो किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध को अधिग्रहण किया था, यानी अपने में मिलाया था? तो अपने में मिलाया था लॉर्ड डलहौजी अवध को अधिग्रहण किए थे। अधिग्रहण किए थे, किस पे किए थे? तो डलहौजी जी ने ये कुशासन के आधार पर, या इसको बोलते हैं आउट्रम के रिपोर्ट, आउट्रम के रिपोर्ट या कुशासन, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध को अधिग्रहण किया था? तो कुशासन या आउट्रम के रिपोर्ट पर। ठीक है, आउट्रम के। और आगे देखिए, व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहण राज्य, जो अधिग्रहण राज्य थे उसके बारे में जानना है। कब और किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो सतारा को सबसे पहले लाया गया। सतारा राज्य को सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने अधीन किया। इसका मतलब ये था कि जिस राज्य को अंग्रेज ने अथी किए हैं, मतलब खड़ा किए हैं, उसको मतलब अपना गोद लेने का अधिकार नहीं है। अगर गोद लेता है तो उसको राज्य को अपने अधीन कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें सतारा को सबसे पहले किया गया। इस सतारा को किया गया 1848 में। और जैनपुर के किया गया 1849 में, 1849 में। और संबलपुर के भी 1849 में। ये उदयपुर को कब किया गया? तो उदयपुर को किया गया 1852 में। उदयपुर के 1852 में। और झांसी को 1853 में। 1853 में। तथा नागपुर के 1854 में किया गया। नागपुर को 1854 में। ठीक है, देखिए अवध को मिलाया गया था कब? अवध को मिलाया गया था 1856 में। 1856 में। ठीक है, कुशासन के आधार पर। और आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो ये थे कैनिंग जी। क्योंकि 1857 के बाद फिर कैनिंग आया। तो कैनिंग के समय जो था वो भारत का जो राजनैतिक व्यवस्था था वो सीधे ब्रिटेन महारानी के हाथों में चला गया। जो कंपनी से हटकर कहाँ चला गया? ब्रिटेन महारानी के हाथों में। इनका प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हो गया कार्यकाल में, तो कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया। और देखिए आगे क्या है। देखिए 1861 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के काल में निर्माण किया गया। 1861 में जो भारत आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड,
किए गए थे। और आगे देखिए, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रैची आयोग का। लॉर्ड लिटन के काल में अकाल आयोग का स्ट्रैची आयोग का। स्ट्रैची आयोग को 1880 में ये प्रथम अकाल आयोग था भारत के लिए। 1880 में भारत के प्रथम अकाल आयोग था। भारत के प्रथम अकाल आयोग था स्ट्रैची आयोग, जिसको 1880 में गठन किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो नेपाल देश और इसको अपने अधीन कौन किए, कौन शासक थे या गवर्नर थे और कब किए? तो नेपाल को किए 1816 में। 1800 नेपाल को कब किया गया? तो 1816 में किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने किए। किसको? नेपाल को 1816 में। इसके बाद सिंध को कब किया गया? तो 1843 में। सिंध को 1843 के किसके कार्यकाल में? एलन बैरो के कार्यकाल में। ठीक है। सिंध को कब किया गया? तो 1843 में लॉर्ड एटन बैरो के कार्यकाल में। 1843 में एटन बैरो के कार्यकाल में। इसके बाद भूटान को कब किया गया? तो भूटान को 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। इसके बाद देखिए, बर्मा को 1885 में। बर्मा को 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया गया। देखिए, ये सब जो है ना पूछता ही है। और देखिए, एक यहाँ पे छूट गया था, आप देख लीजिए यहाँ पे। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली को शुरू किया। भारत में सहायक संधि प्रणाली को किसने शुरू किया? तो लॉर्ड बेलेजरी ने। सहायक संधि को किसने किया? तो लॉर्ड बेलेजरी ने सहायक संधि को। और सहायक संधि के द्वारा भारत को प्रथम राज्य को बनाया गया था, तो हैदराबाद था। ठीक है। सहायक संधि के द्वारा किया गया था। सहायक संधि भारत में लॉर्ड बेलेजरी ने किया था। ठीक है। ये सब जो सवाल है ना, वो पूछा हुआ सवाल है। आपको एक दो बार इसको देख लीजिए और पहले सबसे पहले कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आपको दिक्कत हो रहा है देखने में, तो क्वालिटी को बढ़ा के देखिए, हाई क्वालिटी करके 360 पे देखिए, अच्छा दिखेगा क्या। और सुन के लिखिए, और लिखने से ज़्यादा आपको याद होगा। और ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको जितना बार। और टेलीग्राम जो है ना, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, टेलीग्राम को, उसमें जुड़िए, शेयर। उसमें हम जो भी नोट्स वगैरह बनाते हैं उसको उसमें लोड करते हैं, भेजते हैं। जो भी न्यूज होता है उसको हम भेजते हैं। ठीक है। टेलीग्राम से जुड़िए, आपको सारा सूचना मिलेगा, कब क्या होगा, कौन सा वैकेंसी आने वाले हैं, कब का, सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यू बढ़ाइए, देखिए, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।